ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदगुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनः विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। यमु दर्शन चैनल के श्रोताओं का यमु दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज स्वस्ति श्री विक्रमी संवत 2080 है। पिंगल नामक संवत्सर है। इस संवत्सर का राजा बुध और मंत्री शुक्र है और कृष्ण पक्ष है जिसकी आज नवमी तिथि है। शुक्रवार है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्ध योग है। तैतिल कर्ण है। मकर राशि का चंद्रमा है। आज से भगवान सूर्य नारायण मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 30 मूर्ति संक्रांति है। आज से शुभ वैशाख का जो महीना है वो प्रारंभ होगा। ये रही आज की पंचांग। आज हम यमु दर्शन चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नई कथा लेकर आए हैं। ये एक सच्ची कथा है किसी महात्मा की। एक महात्मा थे जिनके मुख में दिन रात अर्थात 24 घंटे श्री राम का नाम जो था चलता रहता था। वो राम का नाम कभी नहीं भूलते थे। सोए एवं जागे दोनों अवस्थाओं में उनके मुख से श्री राम निकलता ही रहता था। एक दिन वह अपने निवास स्थान से बाहर खुले की तरफ घूमते हुए निकल पड़े और मुख में राम नाम का जाप चल रहा है। चलते 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 वे दूर एक घने जंगल में चले गए, परंतु राम नाम की धुन में, राम नाम के नाम में इतने मस्त थे कि उनको दिशा का विचार भी नहीं रहा और वह गहरे घने जंगल के बीच चले गए। चलते चलते रात्रि हो गई। ऐसे ही चलते 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 आधी रात को वे घने जंगल के बीच में जा पहुंचे। वह चलते जा रहे हैं। मुख में राम नाम का यो भजन जाप जो है वो होता जा रहा है। आगे उन्होंने देखा तो एक विशेष प्रकार का प्रकाश उन्हें दिखाई दिया। अंधेरी रात में विशेष प्रकाश। वह मन में सोचने लगे कि ये मैं कहाँ आ गया, लेकिन वह उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए। जाते जाते वह एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा तो बहुत से लोग जो हैं
वे मस्ती से झूम रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और चारों तरफ उन्होंने अग्नि जला के रखी हुई है। तो वे अभी उनके पास पहुंच गए। तो मन में उन्होंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही ये कोई प्रेत लगते हैं। जब वे उनके पास पहुंचे तो सच में वो प्रेत योनि के जो लोग थे वो उनको डराने लगे और कहने लगे कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तू इधर क्यों आया है? तुझे हमें देखकर डर नहीं लग रहा है? और ऐसे बोलते हुए उन्होंने उसको पकड़कर उस साधु पुरुष को, महात्मा को अपने राजा के पास ले गए, जो प्रेतों का राजा था। उसके सामने खड़ा कर दिया। अब वो भी मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ महात्मा को पूछ रहा है कि क्या तेरे को हमें देखकर डर नहीं लग रहा है? तू इधर क्यों आया है? तुझे मौत का भय नहीं है? तो वह साधु पुरुष बोले कि हरे प्रेतराज, जो जीवित हो उसको डर, मरने का डर लगता है, भय लगता है। मैं तो तुझे जिंदा दिख रहा हूं, लेकिन मैं जीवित नहीं हूं। मैं तो राम नाम की धुन में मस्त हूं। तू अपनी मस्ती में मस्त है और मैं राम के नाम में मस्त हूं। तो उसने बताया कि हम जहां आज अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और तू क्यों आया है? तो महात्मा ने पूछा कि आप आज इतनी खुशी जो है जहां क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा कि आज हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि कल मेरी जो कन्या है उसका विवाह होगा। बहुत देर से वो कंवारी है, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है, तो कल उसे जो है वो वर मिल जाएगा। इसलिए हम जो है खुशी मना रहे हैं। अब वो महात्मा जी बोले कि प्रेतराज, इस कन्या के लिए जो वर तुमने वर्णित किया है उससे मैं भी मिलना चाहता हूं। मैं देखूं तो सही वो कैसा है। तब प्रेतराज बोला कि वह तो अभी मिला नहीं है। कल वो एक सेठ का लड़का है, वो मरेगा। वो बहुत दुराचारी है और मरने पर वो हमारी ही जोनी में आएगा। जब वह इधर आएगा तो हम जो है उसकी इस कन्या के साथ शादी करवा देंगे, विवाह करवा देंगे। अब वो महात्मा उनके साथ बात करने के बाद आगे चल दिए और आगे गांव में जाकर उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि जहां पर कोई सेठ रहता है जिसका लड़का जो है बहुत बीमार है। तो उन्होंने उस महात्मा को बताया कि वह सामने सेठ जो रहते हैं उनका जो बेटा है बहुत बीमार है। तब वह उस सेठ के घर चले गए। अब वो जो सेठ था और सेठानी सभी जो है महात्मा को देखकर, एक तेजस्वी चेहरा देखकर उसके पांव में पड़ गए और कहने लगे कि महाराज, अब हमारे बच्चे को आप भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमने हर वैद्य, हर डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं कर पा रहा है। तब महात्मा जाकर उस बेटे के पास बैठे और राम नाम का जो जाप है वो करते रहे। महात्मा के पास बैठने से उस सेठ के बेटे को थोड़ा सुख मिला। तब महात्मा ने पूछा कि बेटा, आप अपने आप को अभी ठीक समझ रहे हो? तब वह उठकर बैठ गया और बोलने लगा कि महात्मा जी, आपके दर्शन मात्र से मैं अपने आप को सुखी महसूस कर रहा हूँ।
अब मुझे लगता है कि मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। तब महात्मा ने उस सेठ के बेटे के कान में उसे एक मंत्र दिया कि तू इस मंत्र का जाप कर। उन महात्मा ने उसके कान में बोला ओम, और बोला कि ये मंत्र आप बोलते रहो, ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब वो राम नाम का जाप वो भी करने लगा। लेकिन जब शाम ढलने लगी तो उस सेठ का जो बेटा था वो दोबारा अस्वस्थ हो गया, क्योंकि उसकी जो मृत्यु थी वो निकट थी, उसकी जो आयु थी उतनी ही थी, परंतु महात्मा ने उसका अगला जन्म सुधारने के लिए उसको ये मंत्र दे दिया। कहते हैं कि अंतिम समय में अगर भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का जाप किया जाए, तो जीवन में जितने भी पाप किए हों वो सब छूट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब वह सेठ का बेटा राम नाम का जाप करने लगा और ऐसे करते करते ही बड़े सुखपूर्वक उसके जो है प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। और जो महात्मा थे वो अपने रास्ते पे चलते चलते रास्ते में स्नान करके और आगे की तरफ बढ़ चले और जाते जाते उसी वट वृक्ष के पास गए जहां उनको वह प्रेत राज मिला था। पिछले दिन वह खुशी मना रहे थे, आज वो सभी प्रेत जो हैं वो बैठकर रो रहे थे। तब उन महात्मा ने उस प्रेत राज को पूछा कि प्रेत राज, कल जहां पर इतनी खुशी और मौज मस्ती में आप झूम रहे थे कि आपके लड़की की शादी है, तो आज वो शादी क्यों नहीं हुई और आप रो क्यों रहे हो? तब प्रेत राज ने बोला कि मेरी ही गलती है कि मैंने कल आपको बताया था कि उस सेठ का लड़का जो है वो बीमार है और मरेगा, तो वह इस योनि में आएगा और मेरी कन्या का विवाह उसके साथ हो जाएगा। अब तो लगता है कि मेरी कन्या की शादी नहीं होगी और इसका कारण आप भी हो। तो महात्मा ने कहा इसका कारण मैं कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरे को कल बताया था कि सेठ का लड़का बीमार है और वह दुराचारी है, तो तुमने वहां जाकर उसको उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस योनि में ना आने के लिए उसको उपाय बता दिया। तो उसने कहा, महात्मा ने, कि मैंने क्या उपाय बताया? उसने कहा तुमने ही जाकर उसको कोई अच्छी शिक्षा दी होगी, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, हमारी योनि में नहीं आया। तो ये होता है सच्चा व्यक्ति जो है, शुद्ध भाव वाला व्यक्ति जो है, साधु जो है, संत जो है, अच्छे जो भी संत साधु जो हैं वो दूसरे को उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः। अच्छे जो साधु पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे संत हैं, उन्होंने परोपकार के लिए ही शरीर को धारण किया होता है। उसी प्रकार उस महात्मा ने, उस साधु संत ने उस सेठ के बेटे को मरते समय भी भगवान राम का जो मंत्र दिया, उससे वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने मुख में राम नाम का जाप जो है वो करना चाहिए। किसी की बुराई, किसी से घृणा, किसी का दुख नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण एवं दूसरे के सुख के लिए उपाय करना चाहिए, जैसे उस साधु संत ने, महात्मा ने किया। एक दुराचारी को मोक्ष प्रदान करवा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।